बाबरी मस्जिद के नीचे कोई ठोस सबूत नहीं है कि वहाँ कभी मंदिर था और उसे तोड़ा गया, मस्जिद बनी, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, है ना। और सुप्रिया वर्मा, जया मेनन, ऐसे दो नाम हैं जो एएसआई की टीम में थी जिसने खुदाई की है इस जगह। और आपने तो किताब लिखी है पूरी, ये भी आपने वाकया देखा ही होगा, आपकी आंखों से गुजरा होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिए कि वहाँ पर आप एक्सकवेशन कीजिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को पता था कि इस पर विवाद हो सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हर रोज़ जब खुदाई होगी दोनों पक्ष के लोग होंगे, वहाँ मौजूद रहेंगे। हाँ, और हर दिन की जो फाइंडिंग्स हैं वो रजिस्टर में लिखी जाएंगी और दोनों पक्ष के लोग करेंगे। अब ये कहना कि वहाँ पे मंदिर का सबूत नहीं मिला, मैं तो हैरान हूँ इस बात को सुन के, क्योंकि जो एएसआई एक्सकवेशंस वो दिखाते हैं, पहली बात तो ये है कि जो हम सोचते थे कि यहाँ तक ये इतना पुराना है साइट, तो एएसआई के एक्सकवेशन ने उसको 1000 साल और पुराना बताया। सेकंड, वहाँ पर एक के बाद एक सेक्रेड स्ट्रक्चर्स मिले, शिवलिंग मिला और अन्य चीज़ें मिली, और वो जो साइट है वो कभी भी राजा का महल नहीं था और वहाँ पर साधारण लोगों के घर भी नहीं थे। दैट साइट वॉज ऑलवेज सेक्रेड साइट। ठीक है। अब 10वीं शताब्दी में एक मंदिर मिला वहाँ पर, और उस मंदिर को तोड़ा गया। हो सकता है पहली वेव तुर्की आक्रमणों की उसमें वो तोड़ा गया हो, और उसके बाद दोबारा मंदिर बना, जिसका सबूत बाद में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो वो इंस्क्रिप्शन हमको मिला है। उस 12वीं शताब्दी के मंदिर को 400 साल वो रहा, और फिर 16वीं शताब्दी में बाबर ने उसको तोड़कर मस्जिद बनाई। अब मेरा प्रश्न ये है, कोई नहीं कह सकता कि बाबरी मस्जिद की नींव है या बाबरी मस्जिद की दीवारें थीं। जो सारा एविडेंस है वो दिखाता है कि मंदिर की दीवारों को खींचा गया ऊपर। मंदिर की दीवार और मस्जिद की दीवार में इतना भी फासला नहीं है कि हवा वहाँ से चल जाए। सो मस्जिद जो थी वो मंदिर के ऊपर बनी थी। अब ये तो विचित्र बात है कि वहाँ पे सबूत नहीं मिला। मंदिर के खंबे मिले, उन पर कलश वगैरह हिंदू साइंस थे। अब मुझे समझ नहीं आता कि और क्या सबूत चाहिए। और 1992 में जब वो मस्जिद वो गिरी, तब वहाँ दीवार से एक शिलालेख मिला, और शिलालेख 5 फुट बाय 2 फुट, तो मतलब कि बहुत बड़ा शिलालेख है। अब वो तो सबूत होना चाहिए ना कि ये मंदिर ही था, क्योंकि वो शिलालेख बता रहा है कि क्या क्या था। अब ये कहते हैं कि वो जो शिलालेख है वो तो प्लांट किया गया। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई पूरी दुनिया की मीडिया वहाँ पे थी, तो ये शिलालेख एक रुमाल तो नहीं अपनी जेब में से निकाल के आप वहाँ पे कर सकते हैं। किसी ने तो फोटो ली होगी ना। वो खुदाई में निकला था। वो जब मस्जिद गिरी ना, तब उसी वक्त मस्जिद की दीवारों में से वो गिरा। अच्छा, वो दीवारों में से निकला था। हाँ। संक्षिप्त में अगर पूछूं, अगर उसमें क्या लिखा है? तो उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि ये व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मंदिर बनाया है। कौन से सन, कौन से शासक कौन है, गढ़वाल राजा गढ़वाल वंश के शासक थे। हाँ। और 10 अवतार जिसने रावण को मारा है उसके ऑनर में है। और ये जो एक्सकवेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केवी रमेश को कहा कि आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। केवी रमेश, द मोस्ट एमिनेंट एपिग्राफिस्ट ऑफ एएसआई उस टाइम, और जो उन्होंने ट्रांसलेशन दी उसको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। सो अगर आपको नहीं स्वीकार करना, then nobody can convince you. But the facts speak for themselves.